नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार मैं लाइव रहता हूं शाम 8 बजे। वहां पर आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब धनु राशि में होकर द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मकर लग्न की। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 खाने होते हैं और हर 12 खाने में कोई ना कोई 1 से लेकर 12 नंबर के बीच लिखा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की, तो जहां पर यह जो भाव है इसको पहला भाव भी कहते हैं और लग्न भाव भी कहते हैं। यहां पर 10 नंबर लिखा होगा तो हम मानेंगे मकर लग्न का चार्ट है। ये हुआ कंप्लीट मकर लग्न का चार्ट। और मकर लग्न के चार्ट में आज के संयोग में बात कर रहे हैं मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि एवं कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि होते हैं। इस लग्न चार्ट में शनि लग्नेश एवं धनेश है शनि, और द्वादश भाव में जहां पर 9 नंबर लिखा आ रहा है, जहां पर शनि विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए मकर लग्न का जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव शनि का देखा जाता है। ऐसा जातक संघर्ष करने वाला होता है, जिद्दी स्वभाव वाला होता है, जुझारू होता है और साथ में विरासत में उसे संघर्ष भी मिलता है। उसे कोई भी चीज आसानी से नहीं हासिल होती है, उसे उसके लिए प्रयास करना ही होता है। साथ में मकर लग्न का जातक हमें कहेंगे कि एक सच्चा नागरिक भी होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला होता है, नैतिक होता है, और अगर वो अनैतिक हुआ भी तो वो उसके लिए फलित नहीं होगा। इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है। आज के संयोग में शनि लग्नेश है एवं धनेश भी है। लग्नेश एवं धनेश होकर शनि जहां पर 9 नंबर लिखा आ रहा है, जिसको हम लोग द्वादश भाव या 12वां भाव भी कहते हैं, यहां पर शनि का विराजमान होना हमें बता रहा है कि शनि का संबंध लग्न से है, धन भाव से है एवं 12वां भाव से भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही और कुछ भावों से भी शनि का संबंध हो जाएगा। वो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं, शनि जहां पर बैठते हैं वहां से 3 घरों को देखते हैं। शनि की पहली दृष्टि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को, शनि की दूसरी दृष्टि जहां बैठते हैं वहां से 7वें भाव को, एवं शनि जहां बैठते हैं वहां से 10वें भाव को भी देखते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि शनि जब यहां विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि पहला, दूसरा एवं तीसरा धन भाव में ही होंगी, जहां पर उन्हीं की राशि बन रही है कुंभ राशि, जिसके स्वामी ग्रह शनि खुद है और इस भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही शनि की जो दूसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एवं 7वां, शनि की दूसरी दृष्टि मिथुन राशि में 6ठे भाव पर हो रही है, और शनि की तीसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां एवं 10वां। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में, जहां पर कन्या राशि बन रही है 6 नंबर राशि, यहां पर शनि की
तीसरी दृष्टि हो रही है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट सिचुएशन है और इस सिचुएशन को हम लोग को एनालाइज करना है, समझना है किस प्रकार का प्रभाव शनि का रहेगा। सामान्य तौर पर हम ये कहेंगे कि शनि जब द्वादश भाव में धनु राशि में विराजमान होंगे तो एक तो 12वां भाव से शनि का संबंध तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु, तो गुरु के साथ भी शनि का संबंध हो रहा है। इसके नाते हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, ऐसा जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा और साथ में शनि का संबंध लग्नेश है, लग्नेश हो करके द्वादश भाव में है, तो इस बात से यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका संबंध विदेश से भी हो सकता है, विदेश जा करके रह सकता है, ऐसी स्थिति भी देखा जा सकता है। जातक थोड़ा खर्चीले स्वभाव वाला भी होगा, यह भी हमें पता चलता है, क्योंकि लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से होना और साथ में जो द्वादश भाव होता है खर्चे का भी भाव होता है, इसके नाते ऐसा जातक थोड़ा खर्चीले स्वभाव का हो सकता है। इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा विदेश जाकर के धन अर्जित करने वाला भी हो सकता है, यह भी कहेंगे, और जातक वहां पर ज्ञान का उपदेश हो देकर धन अर्जित करने का प्रयास कर सकता है या कर सकता है ऐसी स्थिति में। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि शनि की दृष्टि जब पहली दृष्टि जब धन भाव पर होगी, इस बात से पता चलता है कि धन भाव मजबूत हो जाएगा। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा धन अर्जित करेगा, लेकिन इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि शनि जो है जल्दी से फल नहीं देते हैं, थोड़ा देरी से देते हैं, जातक को संघर्ष करवाते हैं, उसका जो धैर्य का लेवल है उसको चेक करते हैं, उसके बाद देते हैं। इसलिए ऐसा जो जातक होगा उसे तो संघर्ष करना ही होगा, लेकिन देंगे बहुत ज़्यादा, जितना वो सोचा भी नहीं होगा। साथ में यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसे अपने कुटुंब से भी धन की प्राप्ति हो सकती है और साथ में जातक की जो वाणी होगी सत्यवादी होगी, जातक की जो वाणी होगी बिल्कुल ही सच बोलने वाला जातक होगा, ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं। इसके साथ ही शनि की जो दूसरी दृष्टि है छठे भाव से हो रही है, छठे भाव में मिथुन राशि बन रही है जिसके स्वामी ग्रह बुध की राशि के साथ में शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है छठे भाव में। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसको खासकर स्किन से संबंधित परेशानियों को लेकर सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ ही हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो हमेशा ही लीगल मामलों में विजयी रहेगा, उसके चाहे कितने भी दुश्मन हो वो दुश्मनों पर हावी रहेगा, यह भी कहेंगे। और इसके साथ ही हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा अगर कोई उसके साथ प्रतिस्पर्धा रखेगा तो उसकी हार होगी, यह भी हम कह सकते हैं। साथ में एक और बात है कि यहाँ पर लग्नेश होकर के शनि का संबंध छठे भाव से हो रहा है, तो ऐसे जातक को खासकर कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज अगर जातक लेगा तो थोड़ा सा, हालांकि शनि सपोर्ट तो करेंगे, वो उतारने में उनकी भूमिका देखी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा देरी करा सकते हैं, परेशान करवा सकते हैं। हम हो सकता है कि आपको उस कर्ज को उतारने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े और आप उस पीरियड में बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न महसूस करें, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। साथ में हम ये भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका संबंध जन सेवा से भी हो सकता है। शनि अगर यहाँ पर है और लग्नेश होकर के शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है तो जातक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य कर सकता है। जातक हो सकता है कि पढ़ने के बाद वो एक डॉक्टर हो और डॉक्टर होकर के कार्य कर रहा हो किसी विदेश में, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने को पता चलता है कि शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है भाग्य भाव पर हो रही है, जहाँ पर कन्या राशि बन रही है, और वहाँ पर शनि का जो दृष्टि संबंध है बताता है, सबसे पहला हमें यह संकेत मिलता है कि ऐसा जो जातक होगा अपने पराक्रम के बल पर अपना भाग्योदय करेगा। साथ में ऐसे जातक का भाग्योदय थोड़ा देरी से हो सकता है, यह भी कहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और संकेत मिल रहा है कि भाग्य भाव में भी 6 नंबर राशि है और छठे भाव में भी 3 नंबर राशि है, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह बुध हैं
और इस लग्न चार्ट में बुध की भूमिका भाग्य के साथ साथ छठे भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है और शनि का संबंध यहाँ पर दोनों भाव से हो रहा है। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा बहुत हद तक संभावना है कि ऐसा जातक जन सेवा से जुड़ जाए भविष्य में और जन सेवा की भावना से कोई कार्य करे, ऐसी स्थिति भी देखा जा सकता है। हाँ, लेकिन एक और बात है, ऐसे जातक का भाग्योदय थोड़ा देरी से होगा, यह भी कहेंगे, क्योंकि शनि का संबंध भाग्य भाव पर दृष्टि संबंध बताता है कि ऐसे जातक को थोड़ा भाग्योदय के लिए पेशेंस रखना होगा, यह भी बात हमें पता चलती है। लेकिन एक और चीज है, शनि का जब दृष्टि संबंध नवम भाव पर होता है तो थोड़ा सा ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक का थोड़ा सा अपने पिता के साथ जो संबंध होते हैं उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है और जातक को मान सम्मान को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातक को बहुत ज्यादा प्रयास करना होता है अपना जो मान सम्मान है समाज में बनाने के लिए। ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच इस संयोग का बताया गया है। इस संयोग में जो भी प्रभाव बताए गए हैं उसमें बदलाव भी देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार का है, पूरे लग्न चार्ट में किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कोई ग्रह युति में है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है। यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच इस संयोग के बारे में बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।